गुड आफ्टरनून। आज हम हमारा टॉपिक चालू कर रहे हैं, कौन सा? पेरेंट टू चाइल्ड एसओक्यूएल। हाँ, सोकेल भी बोला जाता है इसको। ओके, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवल, और इसी को हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड एसओक्यूएल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टाफ डिटेल लेंगे, स्टाफ डिटेल। ओके, दैट नेम इज कॉल्ड एज स्टाफ डिटेल। डिटेल, और ये रहेगा आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, और इसमें मुझे डेटा लेके आना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग। ये 3 डेटा मुझे देना है, तो मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। सेकंड यहाँ पे रहेगा आपका लास्ट नेम, और यहाँ पे देंगे हम डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ जॉइनिंग। ओके, ये 3 हम लोगों को देना है। उसके बाद इसका स्टूडेंट रहेगा आपके पास, स्टूडेंट रिकॉर्ड रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर स्टूडेंट डेटा, दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट, डिटेल ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसका भी मुझे रिकॉर्ड लेके आना है। हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, और उसके बाद जेंडर। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिख के आना है। तो ओके, दैट इज योर फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड वन इज लास्ट नेम, जो रहेगा आपका सेकंड इज लास्ट नेम, और थर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा जेंडर। जेंडर लेके आएंगे हम लोग। ओके, और इसके बीच में रिलेशनशिप लगा हुआ है, एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज ये रिलेशनशिप लगा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप लगा है, रिलेशनशिप इज कनेक्टेड बिटवीन दैट रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो रिलेशनशिप रहेगा। अब मुझे क्या करना है, क्वेरीज के थ्रू डेटा लेके आना है। यस, अभी डेटा लेके आएंगे हम लोग, तो इसके लिए क्वेरी यूज़ करेंगे सेपरेटली। देखिए, इसके लिए क्वेरी यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट क्या रहेगा आपका, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा आपका, कॉमा, लास्ट नेम रहेगा आपका, कॉमा, और उसके बाद क्या रहेगा आपका, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ जॉइनिंग। ओके, फ्रॉम स्टाफ डिटेल, डिटेल, ये रहेगा __ C। तो ये रहेगा आपका, ये क्वेरी रहेगा आपका, किसका? हमारा ये क्वेरी रहेगा स्टाफ का। वैसे ही स्टूडेंट का क्वेरी क्या रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट का क्वेरी लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, जेंडर, __ C लगेगा। ओके, फ्रॉम यहाँ पे देंगे हम लोग स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल। ओके, __ R लगेगा।
क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप लोगों का, तो ये लगेगा आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेरी किसके लिए लगेगी, इसके लिए लगेंगे हम लोगों को। क्लियर हो गया आपको। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके थ्रू इसका डेटा लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जाते हैं, हम लोग हमारे डेवलपमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्लिक ऑन द सेटअप, अगेन द क्लिक ऑन द सेटअप। ओके, oh sorry, you click on the setup and go to the developer console. Okay, click on the debug. Okay, click on the debug, start this anonymous window. Okay, this is your working. चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग, हमें क्वेरीज लिखना है इसके लिए। तो क्वेरीज लिखते वक्त मैं क्या करूँगा, इस क्वेरीज का यूज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ पे पर इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट कर देते हैं हम लोग, डिलीट इट। अभी हम लोग जाते हैं इसके पास, सेल्फोर्स इंस्पेक्टर के पास। यहाँ पे क्वेरीज लिखी हुई है, इज इट क्लियर। तो हम लोग क्वेरीज दे देते हैं, सिंपल एंड सोबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सिलेक्ट फ्रॉम, मुझे किसका चाहिए, स्टाफ डिटेल। चलिए स्टाफ डिटेल ये ले लिया मैंने। किसका इसका नाम चाहिए, फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम ले लिया हमने, कॉमा, लास्ट नेम चाहिए था, ले लिया हमने लास्ट नेम। उसके बाद क्या चाहिए था, चलो देखो मेरा यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी। ओके, तो हम लोग देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, चलो ये ले लेते हैं। और उसके बाद सैलरी, ये ले लिया हमने। ओके, कॉमा निकाल लीजिए, हो गया आपका। ये क्वेरी उठा लेंगे हम लोग, और ये क्वेरी उठा के हम लोग पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। कहाँ पे, हमारा जो एडिट रहता है, एडिटर बॉक्स में लगा देंगे, ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो यहाँ डाल दिया हम लोगों ने, Ctrl V डाल दिया। चलिए सेमी कॉलम लिख लेते हैं हम लोग। अब डेटा अपन ने स्टाफ डिटेल का दिया, तो मुझे लिस्ट भी स्टाफ डिटेल की बनाना पड़ेगा। तो LIST लिस्ट, उसके बाद इसको लेंगे और इसको कॉपी करके वहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि मुझे लिस्ट भी कलेक्ट करना पड़ेगा ना उनका डेटा। तो Ctrl V, ओके, कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसको कुछ नाम चाहिए, तो हम लोग लिस्ट, LIST लिस्ट, सॉरी SCC दे देंगे, इक्वल्स टू, ये डेटा आ गया आपका। इज इट क्लियर। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग वापस जाते हैं, ओके, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट देते हैं कॉमा करके, और हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड का भी रिकॉर्ड लेके आने की कोशिश करेंगे। तो सिलेक्ट फ्रॉम, और यहाँ पे आपको आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल आएगा क्या, स्टूडेंट डिटेल, देखो ये आ गया स्टूडेंट डिटेल। चलिए ये देखो स्टूडेंट डिटेल दिख रहा है यहाँ पे आपको, स्टूडेंट ले लेंगे हम लोग। क्लियर गया। अब इसका डेटा क्या क्या लेना है, मुझे फर्स्ट नेम लेना है, FIRST फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स कंप्लीट करेंगे, ओके, और यहाँ पे हम लोग देंगे नाम फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, किसका लेंगे, स्टाफ डिटेल का नहीं, मुझे स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड चाहिए। जैसे क्लियर, तो इसलिए हम लोग इसको क्वेरीज को निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, ये क्वेरीज को यूज़ ही नहीं करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। हम लोग इसको पहले पूरा निकाल देते हैं, डिलीट इट, और एक देखते हैं सिलेक्ट, हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से अपन यूज़ करेंगे किसको, स्टूडेंट डिटेल, कहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, चलो क्लिक किया, ये ले लेंगे हम लोग। क्या लेना है उसका, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम उठा लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लेना है, जेंडर ले लेंगे, और ट्यूशन फी ले लिया हम लोगों ने, ट्यूशन फी ले लिया, कॉमा निकाल लेंगे, और ये पूरा उठाएंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, ये उठा लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे, ओके।
और ये हम लोगों को ब्रैकेट में देना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ओके, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कंट्रोल भी कर दिया हमने। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैं सैलरी सेमी कॉलम दे देता हूँ यहाँ पे, ओके, इसको एंटर कर देता हूँ, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब क्लियरिफाइड हो जाएगा आपको, ओके। तो ये आ गया डेटा आपका। सिर्फ अभी देखो ये इसके बीच में रिलेशनशिप है, ओके, स्टाफ डिटेल और इसके बीच में स्टूडेंट डिटेल में रिलेशनशिप है। तो सिर्फ हम लोग इसको आर कर देंगे, आर इंडिकेट दैट दिस इज योर पेरेंट अकाउंट एंड दिस इज योर चाइल्ड अकाउंट, ओके। ये हो गया आप लोगों का। तो डेटा आ गया मेरे पास, इज इट क्लियर? अब डेटा तो आ गया मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ओके, एंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट दे देंगे, ओके, फॉर लूप दे देंगे हम लोग, और फॉर लूप पे अपन इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो फॉर लूप यूज़ करते हैं, सॉरी, फॉर लूप यूज़ करेंगे। अब फॉर लूप किसका यूज़ करना पड़ेगा मुझे, स्टाफ डिटेल का। ये क्लियर करो रे आप लोग। स्टाफ डिटेल का फार्मूला क्लिक करेंगे और यहाँ पे SD दे देंगे हम लोग, कोलन, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे लिस्ट एक्सेस, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ओके, और यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अब डेटा तो आ गया। अब डेटा आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। किसका डेटा, स्टाफ का डेटा, स्टूडेंट का डेटा। चलो स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है हम लोग, तो कैसे यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट डीबग, इसको ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट नेम, स्टाफ FIRST, फर्स्ट नेम दे देंगे हम लोग, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस और SD डॉट SD डॉट यूज करेंगे और ये फर्स्ट नेम वहाँ से ले लेंगे। ध्यान दीजिए रे, ये इसका फर्स्ट नेम है, कंफ्यूज मत होना। किसका, आपका स्टाफ डिटेल का फर्स्ट नेम है। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो यहाँ पे अपन दे देंगे लास्ट नेम, और यहाँ पे नाम दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन कॉपी कर देंगे इसका नाम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ओके, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एक सैलरी भी देना था आपको, वो भी दे देंगे हम लोग। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग, ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उसको फॉलो करो आप लोग। सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे हम लोग देंगे, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे सैलरी, स्टाफ सैलरी, इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे आएगा प्लस, और उसके बाद SD डॉट ये उठाएंगे हम लोग सैलरी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेमी कॉलम। तो ये हो गया आपका डेटा, किसका, स्टाफ का। लेकिन मुझे इसके अंदर डेटा किसका आ रहा है, किसका डेटा आ रहा है बताइए, इसमें डेटा आ रहा है मेरा स्टूडेंट डिटेल का भी। तो मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा स्टूडेंट डिटेल का डेटा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सेपरेटली लिस्ट बनाना पड़ेगा, LIST लिस्ट, किसके बनाना पड़ेगा, स्टाफ डिटेल की, ओके। ये डिटेल की लिस्ट लेना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा कंट्रोल V करके, और ये क्लोज रहेगा, और इसका नाम देना पड़ेगा लिस्ट स्टूडेंट STD, ओके। ये डेटा देना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू क्या करेंगे, SD डॉट, ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे इसको, तो ओके, ये क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपको समझेगा नहीं, और आप लोग बोलोगे कि मुझे किस तरह से वर्क करना है,
क्या है, तो कॉन्सेंट्रेट करो तो ही आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज समझेगा नहीं आप। तो ये क्लियर करना ज़रूरी है आप लोगों को। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्किंग, इसको उठा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आर क्यों दिया है कि दे आर रिलेटेड। ओके, पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए इसको दे रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल वी और सेमीकोलन। ये हो गया आपका। तो ये लिस्ट मैंने बना दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये लिस्ट किसकी बना दी, सी की। इतना क्लियर हो गया आपको, लिस्ट ये बना दिया। और अभी इसको मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा फॉर यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे अपन डिस्प्ले करेंगे इसका डेटा, स्टूडेंट डिटेल का डेटा। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग देंगे एस डी टी। ओके, कोलन दे देते हैं हम लोग, और इसके बाद ये लिस्ट स्टूडेंट दे देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्लियर हो गया। उसके बाद एंटर करेंगे हम लोग, इसको उठाएंगे हम लोग यहाँ से डेटा। अब देखिए यार, जनरली ये चीज़ें आपको बोलेंगे सर ये नहीं जम रही है, तो ये करके रखो, नहीं जमती है तो इट्स ओके। स्टूडेंट फुल नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे देना पड़ेगा stdt डॉट फर्स्ट नेम। अब std डॉट फर्स्ट नेम में क्या रहेगा, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कॉपी, कंट्रोल सी, एंटर कर देंगे, कंट्रोल वी, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी। क्लियर हो गया। इसको नीचे कर देता हूँ, मतलब प्यूरिफाई होते जाएगा। सिस्टमेटिक लिखेंगे जो भी। लास्ट नेम दे देते हैं हम लोग, लास्ट नेम, और यहाँ पे अपन इसको कॉपी करेंगे और ये वहाँ पे रख देंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये कंफ्यूज मत होना, ये लास्ट नेम स्टाफ का है और ये लास्ट नेम स्टूडेंट का रहेगा। ये जेंडर दे देंगे हम लोग यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ पे जेंडर दे देंगे हम लोग, कंट्रोल वी, और यहाँ पे दे देंगे जेंडर। ओके, इसके बाद हम लोग ट्यूशन फी दे देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलिए यहाँ पे दे देंगे हम लोग। ये हो गया मेरा वर्किंग। ओके, किसी को डाउट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको वर्क कर दिया। तो ये फॉर लूप खत्म हो गया, ये फॉर लूप इसका खत्म हो गया। तो इस फॉर लूप में आप लोगों का स्टाफ का डेटा आएगा इस फॉर लूप में। चलो एग्जीक्यूट करके देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, वेरी गुड, एरर, कौन सा एरर आ रहा है, ओके, यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, कौन से एरर आ रहे हैं अपन चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिएगा, वो मतलब क्लियरिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज देखिए तकलीफ जा सकती है। वेट अ मिनट, देखते हैं यहाँ पे क्या एरर्स आ रहे थे। वेट अ मिनट, चलिए यहाँ पे एस लगेगा शायद से। एग्जीक्यूट इट, स्टूडेंट डिटेल, ट्राई करते हैं। यस, क्योंकि चाइल्ड के अंदर हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। राइट ऑन, यस, रन इट। चलिए रन हो गया आपका। अभी देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, आउटपुट आता है क्या, आएगा। दिस इज़ योर आउटपुट, दिस इज राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट बनाया हमने एक स्टाफ डिटेल की, उसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी ले लिया। किसका ले लिया हम लोगों ने, स्टाफ डिटेल का ले लिया। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे।
तो मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड और कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे कर लिया फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, और ये आ गया डेटा आपका। बाद में मैंने क्या किया, स्टाफ का डेटा डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे एस लगाना, क्योंकि ये चाइल्ड होता है, चाइल्ड नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं, इसलिए एस लगाना है यहाँ पे। आर इंडिकेट दैट दीज आर द पेरेंट एंड दीज आर कॉल्ड एज द चाइल्ड, दीज आर द रिलेशन बिटवीन दिस। ओके, दैट्स वाई हमने इस तरह से अटैच किया हुआ है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जनरली पूछा जाता है आप लोगों को। ओके, तो मैं इसको कॉपी करवा के आपको दे देता हूँ। ओके, चलिए कंट्रोल सी, इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग, एड कर देंगे, और ये हम लोग आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे दिस इज़ योर आउटपुट, कंट्रोल वी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस को आप लोग फॉलो करो। ओके, डिस्प्ले, स्टूडेंट डिस्प्ले, अकाउंट, ऑब्जेक्ट, डेटा, like account name and rating and और क्या रहेगा आपका, टाइप एंड टाइप कॉमा, अगेन ऑल्सो डिस्प्ले, also display lead object, also display lead object, data, any TW data, any two field। तो ये क्वेश्चन आप बनाओगे आप लोग। ओके, एक ऐसे ही अपन बना देंगे क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए आप लोग। ओके, कंट्रोल वी, अकाउंट एंड ऑब्जेक्ट, रेटिंग, और उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करेंगे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, उसमें भी आप लोगों को 2 फील्ड लेके आना है। वो फील्ड का नाम मैं बता देता हूँ। ओके, नेम एंड अमाउंट। क्लियर हो गया? ये 2 आपको वर्किंग करवाना है। इज इट क्लियर? ट्राई आउट। ये 2 भी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से कर ली है ना, तो भी आपको क्लियर हो जाता है। ओके, पेरेंट टू चाइल्ड। चलिए, थैंक यू।